भैया महक, हाँ क्या हुआ? तुम बताओ क्या हो गया? बड़ी खुश लग रही हो फोन यूज करते हो, ऐसा क्या कर रही हो फोन में? शॉपिंग कर रही थी। एक सूट मुझे बहुत पसंद था, अवेलेबल था नहीं, अब अवेलेबल हो गया तो देखकर खुशी हो गई मुझे। अच्छा कि एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है तो उसके लिए मुझे निकलना पड़ेगा। लेकिन आज तो संडे है ना, छुट्टी होती है तुम्हारी। हाँ लेकिन बॉस ने अर्जेंटली बुलाया है और लोकेशन पर स्टे भी होगा मेरा, तो हो सकता है कि फिर मैं कल सुबह ही वापस लौटूँ। कोई दिक्कत तो नहीं? अब नहीं, दिक्कत क्या होगी, काम पहले है, बाकी चीज तो बाद में देखी जाएंगी। अच्छा, ऐश्वर्या को भी मैं सोच रहा हूँ साथ ही ले जाऊँ, उसको भी कुछ काम है तो वो अपना काम निपटा लेगी और मैं अपनी मीटिंग, तो फिर तुम घर में अकेले रह लोगी ना? हाँ, क्या प्रॉब्लम होगी, जब ऐश्वर्या बाहर पढ़ने के लिए रहती तब भी अकेले ही रहती थी मैं। कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी, ध्यान रखना। पर ध्यान रखना अपना। हेलो सनी, आ जाता हूँ मिलने। वैसे भी तुम्हारी मुझे बहुत याद आ रही थी। मेरा पति चल गया है और आज रात आएगा भी नहीं घर वापस, इसीलिए तो बोल रही हूँ तुम आ जाओ प्लीज। आई मिस यू। तुम्हारा पति और तुम्हारी ननंद दोनों कैसे चले गए? बात तो सही है, मैं खुद ऐश्वर्या के यहाँ पे रहने से परेशान हो गई हूँ। जब यहाँ पे नहीं होती थी तो कम से कम मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद मिल तो पाते थे। जब से वो आई है तुमसे मिलना मुश्किल हो गया मेरे। तुम्हारा पति ने एक नंबर का बेवकूफ आदमी है मेरी नजर। मेरा कहने का मतलब है कि इतनी खूबसूरत बीवी कौन ऐसे छोड़ के बिजनेस मीटिंग्स में जाता है? हाँ, अगर मेरी शादी हुई होती ना तुमसे, एक पल के लिए खुद से अलग नहीं करता तुमको, हमेशा अपने पास रखता, जैसे अभी हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन वो कहते हैं ना, जिस इंसान को मेहनत किए बिना कोई चीज़ मिल जाए ना तो उसे कदर नहीं होती। तुम्हारे पति को तुम्हारी कदर ही नहीं है। यही मान लो कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। उसे इतनी अच्छी बीवी मिली है, लेकिन वो है कि बस अपने काम को पहले प्रायोरिटी देता है। काम काम काम। तुम पता है हमारी शादी को 2-3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक वो कभी मुझे बाहर नहीं लेकर गया और ना ही मुझे टाइम देता है। मैं मशीन थोड़ी हूँ कि बस घर का काम करती रहूँ, उसकी बहन का ख्याल रखती रहूँ। मेरा भी कुछ मन करता है, मेरी भी ख्वाहिश है, मैं चाहती हूँ अपने पति के साथ बाहर घूमूं। कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितना लॉस हो जाए, कितनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों ना मेरे सामने आ जाए, लेकिन हमेशा तुम्हें प्रायोरिटी पे रखूंगा, आई प्रॉमिस। आई नो, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं उससे डिवोर्स ले लूँ। मैं खुद खुश नहीं हूँ उसके साथ, पर एक सॉलिड रीजन तो मिले उसे डिवोर्स लेने का। जैसे कोई मौका मिलेगा ना मुझे, आई स्वेयर उससे डिवोर्स ले लूँगी। कम। इससे पहले मैं हनुमान हूं, मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा हर काम सफल होगा। और जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख देना। अरे आप दोनों रुक क्यों गए? कंटिन्यू करो ना, डरने वाली क्या बात है महक? आज नहीं तो कल ये सच्चाई तो सामने आनी थी। ये तुम ये सोच रही थी कि तुम सारी उम्र इस तरह से छुप छुप के ये बॉयफ्रेंड के साथ ये सब करते रहोगे और मुझे पता नहीं लगेगा? बताओ। अलग समझ रहे हो, आशिक वाशिक नहीं है मेरा, वो दोस्त है मेरा, बस मिलने के लिए आया था मुझसे यहाँ पर। कैसे टाइम चाहिए होता है तुम्हें? हाँ, ऑफिस के बाद जितना टाइम बचता है सब कुछ तो मैं तुम्हें देता हूँ मैं, और उसके अलावा महीने में एक ट्रिप भी लगवाता हूँ। और किस तरह से तुम्हें टाइम चाहिए? अब मैं तुम्हारे आशिक की तरह आवारा तो नहीं बन सकता हूँ। एक घर गृहस्थी वाला आदमी हूँ, तो कमाता हूँ अपनी बीवी के लिए और जितना टाइम मिलता है अपनी बीवी को देता हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर तुम्हें मौज मस्ती चाहिए ना मैं, तो तुम जैसी लड़की को शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सारे प्रूफ इस फोन में है। इस फोन में वीडियो बनाई है मैंने तुम्हारी वीडियो कॉल करते हुए अपने आशिक के साथ, और जो भी तुम चैट, और इस सब में हेल्प करी है मेरी बहन ने। हाँ भाभी, भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैंने ही उन्हें आपकी सारी सच्चाई बताई है। और आप जानती हैं, मुझे आज से आपके ऊपर शक नहीं था, शक तो मुझे आपके ऊपर बहुत पहले हो गया था। काफी टाइम से ना मैं नोटिस कर रही हूँ कि घर में कभी जूते होते हैं, कभी कपड़े होते हैं जो कि मेरे भैया के नहीं है। तो मैं यही सोचती थी कि ये सब आ कहाँ से रहा है। लेकिन 4 दिन पहले आपके इस आशिक को जब मैंने घर के अंदर आते हुए देखा ना, और 3 घंटे बाद ये यहाँ से बाहर निकला, तो मैं समझ गई थी कि पक्का आपका इसके साथ कोई ना कोई अफेयर तो जरूर है। हा? और जब आप अपने आशिक से चैट कर रही थी ना यहाँ पे लेट के और वीडियो कॉल कर रही थी, तब मैंने शीशे में भैया को आपकी सारी सच्चाई दिखा दी। अभी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं हमारे साथ, जो तो आपको भाभी बोलने में भी शर्म आ रही है। भैया इतना प्यार करते हैं आपसे, क्या नहीं किया उन्होंने आपके लिए, और बदले में आपने क्या किया, धोखा दिया उन्हें। मेरी बहन मेरे साथ खड़ी है। पहली बात तो आधी प्रॉपर्टी मैंने अपनी बहन के नाम कर रखी है, और रही बात अगर तुम कोर्ट में ये साबित भी करने की कोशिश करोगी ना कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, तो उससे पहले मैं ये सबूत सब तक पहुंचा दूंगा, तुम्हारे माँ बाप तक भी, ताकि कल को तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे गलत में साथ खड़े होने से पहले अपनी बेटी का कैरेक्टर जाने। और ये जिसके भरोसे तुम इतना उछल रही हो ना, ये तुम्हारा कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं है। ये इसी तरह शादीशुदा औरतों को फंसाता है, इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ। तो ये गलतफहमी में मत रहना कि मुझे छोड़ने के बाद ये तुम्हारा साथ देगा, ये कोई और पकड़ लेगा, बस अपना फायदा निकलवाएगा। पता नहीं हूँ आपसे, ऐसा ही हूँ मैं, और ऐसे ही रहूँगा जिंदगी में। और अब मुझे नहीं लगता कि आपके साथ मेरी कोई दाल गलने वाली है, तो यहाँ रुक के भी कोई फायदा नहीं है। ये वीडियो डिलीट कर दियो, समझा? तेरा परिवार का मैटर है, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और आज के बाद तेरी बीवी के आसपास भी नहीं बैठूंगा। तेरे को जो करना है कर, मारना है मार, पीटना है पीट, या डाइवोर्स देना वो दे दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारा मेरे से कोई रिश्ता नहीं। अगर तुम्हारा पति तुम्हें भगा दे तो ये मत सोचना कि बाहर मेरे पीछे पीछे आ जाओगे ना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। हाथ जोड़ दीजिए, आज से चलता हूँ, संभाल ले अपनी बीवी। विभोर
देखो आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया तुम्हारे साथ बहुत गलत था। मुझे सोचना चाहिए था कि तुम मेरे पति हो और अपना बीवी होने का फर्ज निभाना चाहिए था मुझे। देखो माफ़ कर दो मुझे लगता था कि तुम मुझे वक्त ही नहीं देते हो, हर वक्त बस काम 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 की बातें। तो मुझे मेरे लिए मेरा कोई टाइम ही नहीं दे रहे थे। मैं बहुत अकेला फील करने लगी थी, पर उसी बीच मेरी बात उस लड़के से होने लगी और मैं बहक गई थी। प्यार मैं तुमसे ही करती हूँ। देखो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक मौका दे दो। आई प्रॉमिस दोबारा तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। के साथ यही होना भी चाहिए। तुम कहीं की नहीं रही हो, ना इस घर की ना अपने आशिक की। और शायद ये सच्चाई जब तुम्हारे माँ बाप को पता लगेगी तो अपने मायके की भी नहीं रहोगी। अब निकल जाओ यहाँ से।